कभी सोचा है कि ट्रेडिंग की दुनिया में जो सप्लाई और डिमांड का रूल हम सीखते हैं वो शायद आधा सच है। आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स असल में मार्केट को किस नज़र से देखते हैं। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। बड़ी अजीब बात है ना? एक तरफ तो इसे 50-50 का चांस मतलब एक जुआ बताया जा रहा है और दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि पूरा मार्केट ही इसी पर चलता है। यही वो कंफ्यूजन है जो कई ट्रेडर्स को उलझा देता है और उन्हें कामयाब होने से रोकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही भरोसे के लायक नहीं है तो फिर प्रो ट्रेडर्स लगातार पैसा कैसे बनाते हैं? जवाब छिपा है एक गहरी समझ में, जो सिर्फ चार्ट पर लकीरें खींचने से कहीं ज्यादा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सप्लाई डिमांड की इस पहेली को समझेंगे, फिर मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ने का प्रोफेशनल तरीका जानेंगे और गोल्ड, इन्फोसिस और निफ्टी के रियल एग्जाम्पल से सीखेंगे कि इस नॉलेज को एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में कैसे बदलना है। चलिए सबसे पहले इसी पहेली को समझते हैं। देखिए ज्यादातर ट्रेडर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना वो ये है कि किसी भी सप्लाई या डिमांड जोन को पत्थर की लकीर मान लेते हैं। वो बस एक जोन मार्क करते हैं और इंतजार करते हैं कि प्राइस वहां से घूम जाएगा। हकीकत तो ये है कि प्राइस लगातार इन जोन्स को बनाता और तोड़ता रहता है, खासकर इंट्राडे में। तो बस एक लाइन खींचकर ट्रेड में कूद जाना बिना ये देखे कि अभी प्राइस क्या कर रहा है, ये तो आंख बंद करके तीर चलाने जैसा हुआ है ना। तो फिर इस जुए से बचा कैसे जाए? इसका जवाब है जोन से आगे निकलकर मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ने में। यह अंदाजा लगाने के बजाय मार्केट जो सुराग छोड़ रहा है उन्हें एक एक करके जोड़ने जैसा है। यहां पर दो तरह की सोच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक नया ट्रेडर बस एक लेवल देखता है और रिएक्ट करता है, लेकिन एक प्रो वो पूरी कहानी को पढ़ता है कि मार्केट उस लेवल तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे और अब आगे क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक प्रो की स्ट्रैटेजी इन 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है। दूसरा, ट्रेंड कंफर्म हो रहा है या नहीं। तीसरा, लिक्विडेशन का एनालिसिस। और आखिर में एक सही एंट्री के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन। मतलब बात सिर्फ जोन की नहीं है, पूरी पिक्चर की है। चलो अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे एक्शन में देखते हैं। गोल्ड का चार्ट हमें बताएगा कि ये सब असल में काम कैसे करता है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्राइस एक्शन वैलिडेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई जोन कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कि प्राइस अभी क्या कर रहा है। हमारा फोकस हमेशा अब पर होना चाहिए। तो गोल्ड में क्या हुआ? देखिए चार्ट 15 मिनट के सप्लाई जोन में था, ठीक? लेकिन अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर देखें तो खरीदार लगातार हावी हो रहे थे। स्ट्रक्चर बार बार ऊपर की तरफ टूट रहा था। अब ऐसे में सेल करना तो सीधे सीधे ट्रेंड से लड़ने जैसा होता और ये एक बहुत बड़ी गलती होती। अच्छा, अब अगला उदाहरण देखते हैं इन्फोसिस का। ये केस स्टडी हमें सिखाएगी कि क्यों हर जोन एक जैसा नहीं होता और बड़े ट्रेंड के सामने किसी जोन की असली औकात कैसे पता चलती है। यहाँ एक और बहुत पावरफुल आइडिया है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। सीधी सी बात है, अगर मार्केट एक जबरदस्त ट्रेंड में है तो वो रास्ते में आने वाले छोटे मोटे जोन्स को तो बस उड़ाता हुआ निकल जाएगा। और ये मिसाल तो एकदम परफेक्ट है। इन्फोसिस एक मजबूत अपट्रेंड में था, तो रास्ते में जो सप्लाई जोन आया वो कोई दीवार नहीं थी जो उसे रोक दे, वो बस एक स्पीड ब्रेकर था जिसने रफ्तार थोड़ी कम की, बस। और जब आप इस तरह से मार्केट को पढ़ते हैं तो नतीजा क्या होता है? एक जबरदस्त 1:15 का रिस्क टू रिवॉर्ड। जब आप मार्केट की असली लहर के साथ चलते हैं ना, तो ऐसे कमाल के मौके मिलते हैं। चलिए अब अपने आखिरी केस स्टडी पर आते हैं, निफ्टी पर। यहां हम ये सीखेंगे कि मार्केट में जब डायरेक्शन बदलता है तो उसे कैसे पहचानना है। ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है जिसे कहते हैं बाय शिफ्ट। इसका मतलब है कि जब डेली चार्ट जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ टूटता है तो ये एक पक्का संकेत है कि अब गिरावट खत्म हो रही है और तेजी शुरू होने वाली है। तो निफ्टी में ट्रेड का पूरा प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक था। सबसे पहले डेली चार्ट पर बाय शिफ्ट का सिग्नल मिला, फिर जल्दबाजी नहीं की गई बल्कि आराम से एक पुलबैक का इंतजार किया गया और आखिरी में 5 मिनट के चार्ट पर जब कंफर्मेशन मिला तब एंट्री ली गई और इस एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट ने एक बहुत बड़े टारगेट का रास्ता खोल दिया। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें सीखी उन सबको मिलाकर एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क बनता है। इसे कहते हैं 3 लेयर कन्फर्मेशन और ये ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। यही वो सिस्टम है जो हमने अब तक के सारे एग्जाम्पल्स में देखा। ये हमें सिर्फ एक जोन पर अटकने से बचाता है और मार्केट की पूरी मल्टी डायमेंशनल पिक्चर देखने में मदद करता है।
ये पूरा फ्रेमवर्क 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, बड़े टाइम फ्रेम पर देखो कि मार्केट का मेन डायरेक्शन क्या है। स्टेप 2, मीडियम टाइम फ्रेम पर उस डायरेक्शन में एक अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढो। और स्टेप 3, छोटे टाइम फ्रेम पर उस पॉइंट पर एक कंफर्म्ड एंट्री सिग्नल का इंतजार करो। बस। तो आज की बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली, जोन को देखकर आंख बंद करके ट्रेड मत करो, हमेशा लाइव प्राइस एक्शन पढ़ो। दूसरी, बड़ा मार्केट स्ट्रक्चर किसी भी एक लेवल से ज्यादा जरूरी है। तीसरी, मजबूत ट्रेंड में सामने वाले जोन को दीवार नहीं बस एक स्पीड ब्रेकर समझो। और सबसे जरूरी, एंट्री के लिए हमेशा मल्टी लेयर कंफर्मेशन का इस्तेमाल करो। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने लायक है, क्या हम सिर्फ चार्ट पर बनी लाइनों को ट्रेड कर रहे हैं, या फिर हम मार्केट की असली कहानी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि असली पैसा कहानी पढ़ने में है, लाइनें खींचने में नहीं।